नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। यह कहानी फरीहा की है। जब ये लोग पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए थे तो घर में पहले ही दिन अजीब अजीब हरकतें और आवाज़ें आने लगी। रात में घर के नल अपने आप चलने लगती तो कभी ज़ोर ज़ोर से घर के खिड़की दरवाजे ठोकने लगता। ये सब हरकत देखकर फरीहा और उनके घर वालों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए फरीहा के ज़ुबानी से ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम फरीहा है और मैं फैज़ाबाद की रहने वाली हूँ। यह काफ़ी समय पहले की बात है। तब मेरे पापा दुबई में जॉब किया करते थे। हमने बीकापुर में एक नया घर लिया था। मैं अपनी मम्मी और बहनों के साथ उस घर में रहने गई थी। उस घर में वो हमारी पहली ही रात थी। हम सब लोग रात में हॉल में सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बजे अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं टॉयलेट करने के लिए बाथरूम जा रही थी। तभी अचानक मुझे बाथरूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। बाथरूम का फ्लश अपने आप चल पड़ा, जबकि उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। मैं बहुत डर गई और जल्दी से जाके मम्मी को उठाया। उस वक्त सबको वहाँ किसी और के भी होने का एहसास हो रहा था, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा था। सब परेशान हो गए। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरा एक कजिन घर के पास ही रहता था। वह जब भी हमारे घर के पास से निकलता तो उसको लगता जैसे चूड़ियों और पायल की आवाज़ उसका पीछा कर रही है। वो भी बहुत डर जाता था। जब वो घर हम ले रहे थे तो कई लोगों ने भी हमें वहाँ आने से मना किया था। लोग बताते थे कि कोई भी उस घर में 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाता था। लेकिन हम लोगों ने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया और हमें वो घर भी इतना पसंद आ गया था कि हमने वो घर ले लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे उस घर में होने वाली अजीब अजीब चीज़ें बढ़ती चली गई। किसी भी वक्त कोई घर के दरवाजे पर मार मार के भाग जाता और अपने आप घर की लाइट बुझ जाती थी। मुझे अपने घर के सामने के फ्लाईओवर पर कोई कफन में लिपटा हुआ दिखाई देता। सब लोग बहुत डर गए थे। हमारे घर के सामने से भी कोई निकलना पसंद नहीं करता था। लेकिन यह सब तो अभी बस शुरुआत थी। फिर एक दिन हमने घर के पीछे की तरफ लगी झाड़ियाँ साफ करवा के वहाँ पिलर्स लगवाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए। लेकिन उस दिन से तो हमारा जीना हराम हो गया। रात में घर का दरवाज़ा किसी भी ज़ोर ज़ोर से भड़भड़ाने लगता। लाइट अपने आप चली जाती। हमारे घर के सामने कुत्ते भी पूरे रात रोते थे। घर के पीछे वाला रास्ता पर हमेशा पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती। हमारा रात में सोना भी मुश्किल हो गया था।
हम डर के मारे रात में कुरान की आयतें चला देते थे। वह आयत चलाने से वह कुत्ते हमारे घर से कुछ दूर, मतलब कि करीब 40 कदम दूर जाके रोते थे और वह पायल की आवाज़ भी आना बंद हो जाती थी। लेकिन यह सब रोज़ का हो गया था। एक रात करीब 11 बजे मैं खिड़की के पास वो काले सोफे पर बैठी हुई थी। उस वक्त खिड़की बंद थी कि तभी खिड़की ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। चूड़ियाँ पहने कोई हाथ खिड़की को ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वहाँ तेज़ हवाएं भी चलने लगी, जैसे कि वो वहाँ आ गई हो। मैं उसी वक्त मम्मी के पास भाग के चली गई। मेरी हालत देखकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मम्मी बाहर आई और एक हाथ में कुरान मजीद लेकर हमको पीछे करके गुस्से से चिल्लाई। बोली कि अगर तुझ में हिम्मत है तो इसी वक्त मेरे सामने आ, बच्चों को क्या डराती है। फिर मम्मी ने कुरान को साइड में रखा और उसको गालियां देने लगी। बोली आज के बाद अगर तूने मेरे घर का रुख किया तो मैं तुझे चीर दूंगी। अगर आज के बाद तू मेरे घर आने वाले मेहमानों को डराया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे घर से 10 कोस दूर चली जा। मम्मी ने इतना कहते ही वहाँ जो तेज़ हवाएं चल रही थी वह अचानक से बंद हो गई। वह शायद वहाँ से जा चुकी थी। फिर हम सब लोग सोने चले गए। लेकिन फिर रात के करीब 2:30 बजे सोते सोते मम्मी को अपने सीने पर वज़न महसूस होने लगा। वह नींद में ही छटपटाने लगी। वह देखते ही हमने जल्दी से कुरान उठा के मम्मी के सीने पर रख दी और तभी मम्मी नींद से जाग गई। मम्मी ने बताया कि वह औरत बिल्कुल काली थी और वह नींद में उनके सीने पे आके बैठ गई और बोली, बता तू क्या कह रही थी। और इतना कहकर वो मेरा गला दबाने लगी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरे सीने पर कुरान रख दी, नहीं तो वो नींद में ही मुझे मार डालती। इस तरह मम्मी की जान बच गई। उस रात के बाद हम लोगों ने वह घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद जब हम वो घर खाली कर रहे थे तो वहाँ रहने वाली एक औरत ने बताया कि काफ़ी समय पहले उस गली में एक प्रेस करने वाली गरीब औरत रहती थी। वह वहीं बिल्डिंग में मजदूर का काम किया करती थी। एक बार उसको 5 आदमियों ने ज़बरदस्ती बिल्डिंग में ले जाके उसका रेप करके उसको बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया था और तभी से उसकी आत्मा उस गली में रहती है और वहाँ के लोगों को तंग करती है। नए घर में आ जाने के बाद एक रात मुझे सपना आया कि वह औरत हमारे पूरे घर में भटक रही है। उसका रंग बिल्कुल काला था और उसने पायल और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। वह सच में बहुत डरावनी थी। उस दिन के बाद हमारा सामना उस औरत से फिर कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।